बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बैरून मुल्क अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत से वालिदैन अपने दिल पर हाथ रख कर भेजते हैं। ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके कोई रिश्तेदार वहाँ पर नहीं होते, जिनका कोई जानने वाला वहाँ पर नहीं होता। फिर उसके बाद रिश्ते नाते दोस्त यारियाँ सब ढूंढी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। कभी कभी उसको पूछ लेना, बच्चों को भी उनका नंबर दिया जाता है कि कभी कभी कोई मुश्किल हो तो उनसे बात कर लेना। और इस तरह से किसी तरह भी अपने बच्चों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है। बच्चों की तालीम जो है उसको सामने रखते हुए बहुत से वालिदैन दिल पर हाथ रखकर अपने आप को मजबूत करके अपनी बेटियों को भी बाहर भेज देते हैं। अब आप कहेंगे कि बेटियों के लिए मैं ये स्पेशली लाइन क्यों दोहरा रही हूँ? चाहे आप जो भी कहें, हमारा ज़माना, हमारा मुआशरा कुछ ऐसा ही है कि लड़कियों के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। वरना अगर देखा जाए तो लड़कियाँ लड़कों से बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को समझ भी जाती हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे रास्तों का इंतखाब कर लेती है, क्योंकि अभी फिर भी आप क्या कहें कि वो इतनी अक्लमंद नहीं होती। ख़ास तौर पे बच्चियाँ जो ए लेवल्स करके फ़ारिग हुई हैं या इवन बैचलर्स करके भी फ़ारिग हुई हैं, उन्हें कई दफ़ा नहीं मालूम होता कि वो जिस सिमत का रुख करने लगी हैं, वो आगे उनको कितनी गहरी खाई में ले जाएगा। इतनी बड़ी तमहीद मैंने इसलिए बाँधी है कि कहानी जो है कराची की ज़ारा की एक बड़ी तकलीफ़-दह कहानी है और ज़ारा जो है अब हम में नहीं रही। ज़ारा एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, इंतहाई ज़हीन, आँखों में उसके बहुत से ख्वाब थे, आला तालीम हासिल करनी है। जब उसने यहाँ से पाकिस्तान से ए लेवल्स किया और आपको मैं बताऊँ कि ज़ारा ने ओ लेवल्स में स्ट्रेट एज़ लिए थे। ए लेवल्स में ज़ारा को टोटली फ्री यानी कि फुल स्कॉलरशिप पर वो थी। तो इतनी लायक बच्ची जो है, उसके वालिदैन को भी उससे कितनी उम्मीदें होंगी, जो सारा वक़्त पढ़ती थी। उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई था, ना दोस्तियाँ, ना यारियाँ, ना आना, ना जाना, बस उसने पढ़ाई पर फ़ोकस किया था। वो अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहती थी क्योंकि वो एक मिडल क्लास फ़ैमिली से उसका ताल्लुक था। वो चाहती थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसे पढ़ने का शौक था। जब इसने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए तो उसके बाद उसने कोशिश की कि वो बाहर के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करे, किसी तरह उसका बाहर एडमिशन हो जाए और कंप्यूटर साइंस में वो आगे करना चाहती थी, फ़र्दर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। तो ऐसे में उसको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से उसको एक बड़ी अच्छी ऑफ़र आई, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और तकरीबन आप समझिए कि ऑलमोस्ट फुल स्कॉलरशिप पर उसको वहाँ पे प्रोग्राम ऑफ़र होता है, लेकिन वहाँ पर फुल स्कॉलरशिप भी अगर हो जाए आपकी, तो जो आपने रहना है, जो हॉस्टल के अखराजात हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो भी ऐड अप होके इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि गुज़ारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वालिदैन ने जब ये देखा कि हमारी बच्ची इतनी इंटेलिजेंट है, इसने इतनी मेहनत की और फुल स्कॉलरशिप पर एक पाकिस्तानी होने के बावजूद उसको ये मौका मिल रहा है, तो व्हाई नॉट? आखिरकार पेरेंट्स ने उसका साथ दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतनी कोई वेल ऑफ फैमिली तो थी नहीं, तो पैसे उनको मुश्किल हो रहे थे इकट्ठे करने, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहीं से उधार पकड़ा, किसी को कहा कि इतने अरसे में आपको लौटा देंगे, क्योंकि ज़ारा ने भी अपने माँ-बाप से ये कहा कि जब मैं वहाँ पर पढ़ूँगी, तो मैं वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता जॉब शुरू कर दूँगी साथ-साथ। लोग वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और मैं अपना खर्चा थोड़े अरसे के बाद खुद उठाने के काबिल हो जाऊँगी। ज़ारा के 3 बहन-भाई और भी थे, यानी कि ज़ारा 2 बहनें और 2 भाई थे। अब 3 बच्चे इधर पाकिस्तान में हैं, उसके बावजूद वालिदैन ने, इसकी वालिदा ने अपनी सारी ज्वेलरी बेची, इसके वालिद के पास एक प्लॉट था, उन्होंने वो प्लॉट सेल आउट किया और बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट्स करके 2 साल का पेमेंट प्लान अपने ज़हन में रख के उन्होंने ज़ारा को वहाँ पर भेजा। अब ज़ारा जब वहाँ पर गई, वहाँ की एक और दुनिया थी, उसने और स्ट्रगल करनी थी, उसने पढ़ने का बड़े अच्छे से सोचा हुआ था। वहाँ पर जाते ही उसने फ़ौरन ही कोशिश की कि मैं पढ़ाई के साथ-साथ कुछ काम करूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पहले सेमेस्टर में तो वो कुछ ऐसा नहीं कर सकी। उसके बाद इसके वालिदैन के लिए इसको पैसे भेजना जो है वो मुश्किल होना शुरू हो गए। दूसरे सेमेस्टर में ज़ारा की जो वालिदा हैं वो बताती हैं कि उसको खाने-पीने में इश्यूज़ हो रहे थे। वो कहती हैं हमें इतनी तकलीफ़ होती थी जब हम अपने घर में खाना खाते थे और हमारी बेटी कहती थी कि मैंने सोचा है कि जो कॉलेज का हॉस्टल है उसमें जो कैफ़ेटेरिया है, मैं उसकी फ़ीस ना दूँ, मुझे तो इतना खाना ही नहीं होता, मेरा तो बिस्किट पे भी गुज़ारा हो जाता है। इसकी वालिदा कहती हैं कि जब मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी बेटी ने क्या खाया होगा, तो मेरे नवाले हलक से नहीं उतरते थे। किसी न किसी तरह हम उधार करके उसको पैसे भेज रहे थे। लेकिन इसी दौरान में ज़ारा के वालिद जो है ना हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए, एक के बाद एक परेशानी। ज़ारा को जब ये इल्म हुआ तो उसने अपनी वालिदा से कहा कि मैंने एक जगह जॉब शुरू कर दी है और आप जो है अब मुझे पैसे प्लीज़ ना भेजें। लेकिन ज़ारा ने दरअसल जॉब शुरू नहीं की थी। ज़ारा को अपने घर की परेशानियों का अंदाज़ा था, वो नहीं चाहती थी कि मेरे वालिदैन जो हैं वो किसी मुश्किल का शिकार हों। अब यहाँ से ज़ारा की बदकिस्मती शुरू होती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग उन्हें बड़े गलत रास्ते दिखा देते हैं। ज़ारा को उसी की एक कोलीग थी, जिसका ताल्लुक इंडिया से था और वो इसकी दोस्त बनी थी
और बात-शात करते थे, अपने घर के हालात बताते थे। तो ज़ारा की दोस्त ने उसको कुछ चीज़ें उसके साथ शेयर करना शुरू की, क्योंकि वो लड़की जो है वो भी एक बड़े मुतवस्सित घराने से उसका ताल्लुक था और मिडल क्लास फैमिली जो बड़ी मुश्किल से अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। उसने उसको बताया कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पर जाती हूँ। अच्छा, माज़रत के साथ मैं ये इंडिया की लड़की इसलिए नहीं कह रही कि हमारे कोई नेबर हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई-झगड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत वेलकम करती हूँ, वहाँ पे भी अपने मुसलमान बहन-भाई रहते हैं और लोग रहते हैं, इंडियंस हैं। हमारा कल्चर, सकाफ़त, बहुत सी चीज़ें मुश्तरका हैं। ये जो कुछ जंगें और ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लेकिन ये कहानी कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज़ारा की ये जो इंडियन दोस्त थी, थोड़ा-सा आप कह लीजिए ज़रा लिबरल भी थी और उसने इसको बताया कि मेरी एक अंकल से दोस्ती है। अब आप बात समझ ही गए होंगे, बड़ी माज़रत के साथ मुझे कुछ गुफ्तगू ऐसी करनी पड़ती है, लेकिन कहानी ही कुछ इस तरह की है। उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात थी। मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने मुझे कहा था जा तो तुम रही हो, आगे तुम्हें खुद सर्वाइवल अपना करना है। तो कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ मेरे क्लास फेलोज़ और कुछ मैंने चीज़ें पढ़ी भी हुई थी इंटरनेट पे, और शुगर डैडी एक कॉन्सेप्ट है। बड़ी माज़रत के साथ बड़ी उम्र के मर्दों के साथ दोस्ती करना और वो फिर आपको खानों पे लेके जाते, पैसे देते और इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बड़े ही एक मैं कहूँगी कि एक ऐसा ये खौफ़नाक जाल है जिसके बारे में इन बच्चियों को बिल्कुल नहीं पता कि वो किस तरह से फिर ट्रैप होती हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आजकल शुगर डैडी और इन चीज़ों का लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होता है। तो ज़ारा का जब अंजाम सुनेंगे तो उन्हें पता लगेगा। बच्चियों को बताइए किस तरह के ट्रैप में नहीं फँसना है। ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं सोच रही थी कि कहीं ये 9 लोग कहें कि आप बच्चों को कोई रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में शायद मुझे और आपको इल्म ना हो, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत आगाही है, बहुत नॉलेज है, बहुत पढ़ते हैं, नेट पे सब कुछ मौजूद है। तो इससे पहले कि हम इस शर्मा-शर्मी में कि बच्चों को ना बताएँ, ये ना हो कि बच्चे जो हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ को ना जानते हुए किसी गड्ढे में ना गिर जाएँ। अब हुआ क्या कि ज़ारा की जब दोस्त ने उसको बताया तो उसको बड़ी नागवार लगी ये बात। उसने उसको कहा भी कि मैं तो इस तरह की लड़की नहीं हूँ और मुझसे ऐसी बात ना करो। तो उसने भी बात आई-गई कर दी, उसने सिर्फ़ उसको बताया। अच्छा, अब ज़ारा जो पहले नोट नहीं करती थी, उसने देखा कि वो लड़की जो है, उसका पहनावा बेहतरीन था, खाने-पीने को अच्छा उसके पास होता था, बेहतरीन हर वक़्त डिज़ाइनर बैग्स उसके पास होते थे, अच्छी गाड़ी में उतर कर आ रही होती थी, जा रही होती थी। इवन यहाँ तक कि उसने उन्हीं दिनों में एक गाड़ी जो है वो भी ले ली, जो भी जिस तरह भी पेमेंट्स के ऊपर, इंस्टॉलमेंट पे, और वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी कहीं से पे हो रही थी। यानी कि आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ कि जब इसके हालात बहुत मुश्किल हुए, यहाँ तक कि उसको हॉस्टल का जो किराया है वो देने की भी मुश्किल आई और यहाँ तक नौबत आई कि अब किसी भी वक़्त उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और एक ऐसे मुल्क में जहाँ कोई अपना नहीं था, वहाँ पर वो कहाँ जाती? तो उसने फिर दोबारा अपनी दोस्त से बात की और उसने उसे कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी भी किसी से मुलाकात करा दूँगी। उसके बाद उसने ज़ारा को एक शख्स से इंट्रोड्यूस कराया जो कि लेट 40s में था, ऑलमोस्ट 50 कह लीजिए 49-50, और ज़ारा बहुत डरी हुई भी थी। ज़ारा उसके साथ गई, पहली डेट पर वो उसको अपने साथ लेकर गई, वहाँ डिनर किया, खाया-पिया और वापसी पर वो ज़ारा को कंसोल करती रही कि देखो बस खाना-शाना खाया है। जाते हुए उसने उसको एक अच्छी अमाउंट जो है एक एनवेलप में डालकर दे दी। वो कहती है देखो सिर्फ़ खाना ही तो खाया, क्या फ़र्क पड़ा? और ज़ारा जो है वो जब अमाउंट लेकर आई तो वो अमाउंट इतनी थी कि वो अपने 1 महीने का जो रेंट था, जो भी पेमेंट थी अपने हॉस्टल की, वो कर सकती थी। उसने फ़ौरन ही वो पेमेंट की और काफ़ी दिल उसका परेशान रहा, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है ये कंटिन्यू रही। उसकी दोस्त ने उसको दोबारा पूछा कि दोबारा मिलना चाहते हैं? इस बार उनको सिनेमा का एक प्लान बनाया। उसने कहा परेशान ना हो, सिर्फ़ सिनेमा ही जा रहे हैं, ये उसके साथ चली गई। वहाँ से वापसी पर दोबारा उसको इतनी रकम मिलती है कि वो घर आके अपना फ्रिज खानों से भर लेती है और 3-4 डेट्स और इस तरह की होती हैं जिनमें कोई ऐसी बात नहीं होती, सिर्फ़ खाना-पीना और इस तरह की चीज़ें। और वो बड़ी रिलैक्स हो जाती है, वो अपनी दोस्त से कहती है कि ये तो कुछ ऐसी बात नहीं। लेकिन अब जो अगली बात होती है, वो ये होती है कि उसे वही शख्स जो है उसने फ़ोन किया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो कहीं डेट पर अकेले। अब उसने कहा कि जब मेरे साथ वो नहीं होगी तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो ये चीज़ उसको बुरी लगी और उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद उसकी दोस्त उसके पास आई, उसने कहा कि इस तरह से तो ना करो, हर दफ़ा ये तो नहीं कि खाना खिलाएँ, कभी इंसान अकेले भी चला जाता है, ना पसंद आया तो तुम छोड़ देना। अच्छा, अब ज़ारा जो है वो उसके साथ डेट पर चली गई। शायद उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो मुतमईन नहीं थी और वो वापस आई और उसके बाद एक बार फिर उसके पास पैसे थे और उसके जो मामलात थे ज़िंदगी के वो अच्छे चल पड़े। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मिलना-मिलाना ज़्यादा हुआ। 2-3 और इस तरह की मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में उसने दस्तदराज़ी की जब कोशिश की, ज़ाहिर-सी बात है वो उसने आगे इसी तरफ आना था।
तो वहाँ पर उससे लड़ाई झगड़ा हो गया और वो उसके साथ लड़ झगड़ कर वापस आ गई। और जब वो घर वापस आई, अपने हॉस्टल वापस आई, उसने अपनी दोस्त को भी बताया कि आज के बाद मैं नहीं जाऊँगी। जब उसने ये कहा तो उसकी दोस्त ने कहा कि वो बहुत माज़रत ख़्वाह है और उसके बाद वो तुमसे बात करना चाहे, लेकिन इससे बात करने से इनकार कर दिया। अब वो बार-बार फ़ोन करे और ये कॉल ना उठाए, उसके बाद इसकी दोस्त ने उसको उसकी तरफ से चॉकलेट्स और फूल और चीज़ें भिजवाई और कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है। उसके बाद दोबारा एक दफ़ा ये खाने पर जाते हैं, साथ इसकी दोस्त भी होती है, मामला थोड़े सीधे होते हैं और फिर एक एनवेलप इसको मिलता है और इसकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है सुकून से गुज़रती है, बल्कि कुछ पैसे अब अपने माँ-बाप को भी भेजती है, ये कहकर कि मैं जॉब कर रही हूँ। इसी दौरान ज़ारा ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए और मुझे इस चीज़ से निकलना चाहिए। इसने जॉब के लिए अप्लाई किया 1-2 जगहों पर और उसको वेट्रेस की एक जॉब जो है एक होटल में मिली और इसने अपनी दोस्त को कहा कि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इससे अब दोबारा नहीं मिलूँगी। ये बात इसने सिर्फ़ अपनी दोस्त से की थी। अभी इसने उस शख्स को नहीं बताया था। उन्हीं दिनों उस लड़की ने कहा कि वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। तो इसने कहा कि मैं सोची हूँ मैं ना मिलूँ। वो कहती नहीं ऐसे ना करो, अभी मिल लो और बड़े तरीके से उसको समझा भी देना। तो ये राज़ी हो जाती है। ये उसके साथ जाती है, अकेले डेट पे जाती है। वहाँ पर ड्रिंक में उसने कुछ मिला दिया। न जाने क्या मिलाया, ये बेहोश हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब का सब उसकी वीडियो भी बनी और उसके बाद ये रोती-धोती घर वापस आई। इसे अपनी दोस्त को बताया, उसने इसको तसल्ली दी, चलो कुछ नहीं होता, ये तो अमेरिका है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इसको नहीं पता था कि इसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत अब आने वाली है। यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं हुआ। उस शख्स ने इसकी ना सिर्फ़ ये कि वीडियो बनाई बल्कि इसके फ़ोन से, चूँकि ये उसके सामने कई दफ़ा फ़ोन यूज़ करते हुए पासवर्ड लगाती थी, उसने इसका पासवर्ड भी नोट कर लिया। इसके माँ-बाप का नंबर, इसके घर वालों का नंबर, तमाम चीज़ें इसने अपने पास रख ली। उसके बाद उसने इसको इसकी वीडियोज़ भेजी, इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। इसके वालिद जो हैं एक बड़े मज़हबी इंसान थे और उसने इसको ये कहा कि अगर तुमने अब मुझसे मिलना छोड़ा तो ये तुम्हारी तमाम वीडियोज़ मैं तुम्हारे माँ-बाप को भेज दूँगा और तुम्हारे रिश्तेदारों के, तुम्हारे कज़िन्स के नंबर भी मेरे पास है। ये इतनी परेशान हुई कि इसने अपनी दोस्त को बताया, कहा मेरी किसी तरह से जान छुड़ाओ, लेकिन वो किसी तरह बाज़ नहीं आ रहा था। उसने दोबारा इसको मिलने को कहा और उस रात ज़ारा ने गोलियाँ खा लीं। गोलियाँ काफ़ी सारी खा के वो रात को सो गई। एक लेटर उसने लिखा अपने माँ-बाप के नाम और उसके बाद सुबह वो नहीं उठी। जब हॉस्टल की इंतज़ामिया ने अंदर आके देखा, ज़ाहिर-सी बात है उस कमरे में उसके साथ शेयरिंग थी। दूसरी लड़की जो है वो गालिबन छुट्टियों पर गई हुई थी, फिर उसको मुर्दा पाया गया, उसके घरवालों को इन्फॉर्म किया गया। ख़त में सिर्फ़ थोड़े से ही जुमले थे, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद पुलिस ने जब सारी चीज़ों की तफ्तीश वगैरह की और चीज़ें आगे बढ़ीं, तो फिर सारे मामलात जो हैं वो जुड़ते चले गए और पता लगा कि इस लड़की को बाकायदा ट्रैप किया जा रहा था। वो शख्स तो गिरफ्तार हुआ ही, इसकी दोस्त भी पकड़ी गई फैसिलिटेटर के तौर पे और बहुत सी चीज़ें हुईं, लेकिन ज़ारा अपनी जान से गई। खुदा के लिए अपनी बच्चियों को सिखाइए, बताइए कि नथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी डिनर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता-आहिस्ता आपको एक खौफनाक गड्ढे में धकेल देती हैं, आपके लिए बदनामियों का मुँह खोल देती हैं। अपने बच्चों को अगर पढ़ने के लिए आपने बाहर भेजना ही है, तो फिर उनको बताइए कि वहाँ खुद मेहनत करनी है, किसी ट्रैप में नहीं फँसना है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने मुल्क में ही इज़्ज़त के साथ उन्हें पढ़ाइए, बाद में चली जाएँगी, ऐसी कौन-सी जल्दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।